इस कहानी की शुरुआत में हम चक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो मलेशिया जा रहा होता है और तभी उसका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं, पर चक इस हादसे में जिंदा बच जाता है। जिसके बाद वो एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच जाता है। अब इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर हम चक को देखते हैं जो कि फेडेक्स कुरियर कंपनी का एक एम्प्लॉय है जो अपने काम में बहुत ही सीरियस होता है और वो ऑब्सेस्ड होता है कि हर एक कुरियर हर एक पैकेट टाइम पर पहुंचे। इसीलिए वो अलग अलग कंट्रीज विजिट करता है जहाँ पर उनकी ब्रांचेस होती हैं। अब इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कैली है। चक उससे प्यार करता है और कैली भी चक से बहुत प्यार करती है। ये दोनों बहुत टाइम से रिलेशनशिप में है और ये दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में बहुत बिजी होता है। वो अलग अलग कंट्रीज में घूमता रहता है और इसी वजह से अभी तक इन दोनों की शादी नहीं हुई। अब क्रिसमस आने वाला है लेकिन चक को मलेशिया जाना है क्योंकि उसे फेडेक्स कंपनी का वहाँ पर बहुत ही जरूरी काम है। वो बोलता है कि मैं न्यू ईयर ईव पर आ जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। कैली बोलती है तो क्रिसमस का क्या, लेकिन चक उसे मना लेता है। अब जाते हुए चक उसे क्रिसमस का गिफ्ट देता है और कैली भी उसे क्रिसमस का गिफ्ट देती है जो कि एक घड़ी होती है। उस घड़ी में कैली की फोटो भी होती है। अब इसके बाद चक मलेशिया के लिए निकल जाता है और जब उनका प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर से उड़ रहा होता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आता है और उस तूफान में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। दरअसल ये फेडेक्स कंपनी का एक प्राइवेट प्लेन होता है जिसमें सिर्फ 4 लोग सवार थे और बाकी लोगों का सामान और पार्सल होते हैं। इनका प्लेन पैसिफिक ओशन में गिर जाता है और गिरने के बाद इसमें सिर्फ एक ही इंसान बचता है और वो होता है चक। चक एक एयरपोर्ट पर बैठता है और समंदर का तूफान उसे अपने साथ बहाकर ले जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक आइलैंड पर होता है। वो उस आइलैंड के चारों तरफ देखता है लेकिन वहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं होता। वो जोर जोर से आवाजें भी लगाता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद वो रेत पर बड़ा हेल्प लिखता है ताकि ऊपर से कोई प्लेन गुजरे तो शायद उसकी नजर उस पर पड़ जाए। अब धीरे धीरे रात हो जाती है और चक अकेला इस वीरान आइलैंड पर सो जाता है। हालांकि उसे डर भी लग रहा होता है क्योंकि इस आइलैंड के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। अगली सुबह वो देखता है कि जो उसने रेत पर हेल्प लिखा होता है वो मिट चुका होता है। जिसके बाद चक लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़ों से हेल्प लिखता है क्योंकि वो जानता है कि उसे ढूंढने लोग जरूर आएंगे और जब वो लोग आए हैं तो उन्हें इस निशान को देखकर ये पता चल जाए कि चक यहीं पर है और उसे हेल्प की जरूरत है। अब चक को उसके साथ इस आइलैंड पर बहकर आए फेडेक्स कंपनी के कुछ पार्सल मिलते हैं लेकिन उनमें कुछ भी खाने का सामान नहीं होता। इसी बीच चक को कई बार कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और जब वो चारों तरफ देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तभी उसके सामने एक नारियल गिरता है। तब वो समझ जाता है कि ये नारियल गिरने की आवाज थी। अब चक को पानी की जरूरत है और वो समंदर का पानी तो नहीं पी सकता तो उसके पास पानी पीने के लिए एक ही ऑप्शन है और वो है नारियल का पानी। वो बहुत सारे कच्चे नारियल इकट्ठा कर लेता है लेकिन नारियल को तोड़ना उसका कवर निकालना इतना आसान नहीं होता। इसमें चक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। बाद में वो एक नारियल को निकाल भी लेता है लेकिन उसमें छेद करना और उसमें से पानी पीना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन चक फाइनली एक नारियल में छेद करके उसे पानी पीना सीख जाता है। अब चक के पास पानी पीने के लिए नारियल है। यहाँ पर चक को 3 दिन गुजर चुके हैं लेकिन उसके पैरों में जूते नहीं होते और जब वो पानी में चलता है तो पानी में जो पत्थर होते हैं उससे उसके पैर में बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो बहुत नुकीले होते हैं और उसके पैर से खून भी निकल रहा होता है। इसके बाद चक अपनी पैंट को आधा फाड़ के अपने पैरों के ऊपर लपेट लेता है क्योंकि उसे ऊपर एक बहुत बड़ी चोटी दिखती है जो कि बहुत ऊंची होती है और अब वो ये डिसाइड करता है कि वो उस चोटी पर जाएगा और वो चारों तरफ का जायजा लेगा कि एग्जैक्टली वो है कहाँ पर। अब जब वो चोटी पर चढ़ता है तो उसे समंदर में कुछ दिखता है। वो जल्दी जल्दी नीचे आता है और उस चीज के पास जाता है और जब वो वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि वो उसी के प्लेन के एक पायलट की डेड बॉडी होती है जिसे देखकर चक को बहुत दुख होता है और चक उसे दफना देता है। लेकिन दफनाने से पहले वो उसके जूते और उसके पास जो एक टॉर्च होती है वो अपने पास रख लेता है। अब चक को इस आइलैंड पर बहुत दिन हो चुके हैं और वो अकेला है लेकिन धीरे धीरे वो इस आइलैंड पर रहना सीख भी रहा है। उसने सीख लिया होता है कि पत्तों पर जो रात को ओस का पानी गिर रहा होता है उसे नारियल के अंदर कैसे डालना है। साथ ही वो अपनी भूख मिटाने के लिए मछली मारना भी सीख रहा होता है। वो एक लकड़ी को पहना करके उससे मछली मारने की कोशिश करता है। दरअसल ये बहुत पुरानी टेक्निक होती है जो आदिवासी यूज किया करते थे और चक उसी टेक्निक के जरिए मछली पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। उसके पास इस आइलैंड पर खाने के लिए क्रैब, नारियल पानी है और ओस का पानी जो रात को पत्तों में जम जाता है। यही सब उसके खाने के लिए इस आइलैंड पर है। अब एक रात को उसे एक शिप दिखता है जो समंदर में होता है। उसे देखकर चक बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है लेकिन इतनी दूर तक आवाज पहुंचाना नामुमकिन है। वो टॉर्च चलाकर उन्हें इशारा करने की कोशिश भी करता है लेकिन इतनी दूर से टॉर्च की रोशनी को देखना भी नामुमकिन है। अगली सुबह चक ये फैसला करता है कि जो उसके पास एयरबोट होती है जिसमें बैठकर वो इस आइलैंड तक पहुंचा होता है वो उस एयरपोर्ट पर बैठकर इस आइलैंड से निकल जाएगा क्योंकि उसे पता चल चुका है कि यहाँ पर कोई आने वाला नहीं है। अब जब वो उस एयरपोर्ट से वहां से निकलने की कोशिश करता है तो वहां पर उसका सामना होता है बड़ी बड़ी लहरों से और वो लहरें उससे समंदर में
में जाने नहीं देती बल्कि वापस बीच में ढकेल देती है और इसी दौरान उसके पैर में भी चोट लग जाती है जिससे उसका बहुत खून निकलता है और चक वापस आइलैंड पर आ जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। एक रात को बारिश भी हो जाती है और चक वहाँ पर एक गुफा होती है उसके अंदर चला जाता है और टॉर्च चलाता है और रात को टॉर्च चलाकर सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि टॉर्च के सेल खत्म हो चुके हैं और अब चक के पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं है और उसे ये भी पता नहीं कि आग कैसे जलाते हैं। अब वो उन बॉक्सेस के पास जाता है जो फेडेक्स के होते हैं और जो तैर के इस किनारे पर आए होते हैं। वो एक एक करके सारे बॉक्स खोलता है, उसमें उसे बहुत सारी चीजें मिलती हैं लेकिन उसके काम की सिर्फ एक या दो चीजें होती हैं। एक उसे जूते मिलते हैं जो स्केटिंग के होते हैं जिसके नीचे ब्लेड्स लगे होते हैं, वो उनके ब्लेड्स निकाल लेता है और अब उसके पास एक चाकू जैसी चीज है जिससे वो नारियल को काट सकता है और किसी भी चीज को शार्प कर सकता है। वो एक लकड़ी को शार्प करता है और उसे एक औजार की तरह बना लेता है और इस बार दोबारा वो मछलियों को और केकड़ों को उससे पकड़ने की कोशिश करता है और वो मछलियों को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। हालांकि उसे केकड़े तो पहले भी किनारे पर मिल जाते थे लेकिन मछली को पकड़ना लगभग नामुमकिन था। अब चक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो केकड़ों को कच्चा नहीं खा सकता और इसीलिए अब उसे आग जलाने की जरूरत है और वो आग जलाने की बहुत कोशिश करता है जिसमें उसके हाथ भी छिल जाते हैं लेकिन चक को कामयाबी नहीं मिलती जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब इसके बाद जब वो नारियल छील रहा होता है तभी उसको एक आइडिया आता है कि अगर दो लकड़ियों को मैं आगे पीछे घिसूं तो शायद आग जल जाए, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से वो लकड़ी से आग जलाने की कोशिश कर रहा था उससे उसके हाथ छिल गए थे। अब वो दूसरी तरह से ट्राई करता है और बहुत मुश्किलों के बाद आग जल जाती है और आग जलने के बाद चक बहुत खुश हो जाता है और इस आइलैंड पर आने के बाद पहली बार उसे कोई खुशी मिली है। यहाँ पर जो सामान पड़ा होता है उसी सामान में एक फुटबॉल भी होता है और उस फुटबॉल पर चक का खून लगा होता है। वो उस पर आंख, नाक और मुंह का शेप बना देता है और उसे बातें करना शुरू कर देता है। उस फुटबॉल पे विल्सन लिखा होता है तो वो उससे विल्सन कह के बुलाता है और अब चक का आइलैंड पर एक दोस्त भी है और वो है फुटबॉल। चक को यहाँ पर एक और चीज बहुत तकलीफ दे रही होती है और वो होता है उसके दांत का दर्द। उसके दांत का दर्द बहुत पहले से था लेकिन वो हमेशा डॉक्टर के पास जाने से कतराता था और अब उसे किसी भी हालत में इस दांत को तोड़ना है। वो बहुत मुश्किल से अपने दांत को तोड़ता है और तोड़ने के साथ ही वो बेहोश हो जाता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और आज इस आइलैंड पर चक को पूरे 4 साल हो चुके हैं और इन 4 सालों में चक का पूरा हुलिया बदल चुका है। पहले वो मोटा हुआ करता था लेकिन आज वो बिल्कुल पतला है। उसकी दाढ़ी बहुत लंबी हो चुकी है और उसके बाल भी। और अब चक इस आइलैंड पर पूरी तरह से जीना सीख चुका है। वो दूर से डंडी फेंकता है और उसमें मछली अटक जाती है, यानी कि वो मछली को दूर से भी मार देता है क्योंकि 4 साल से वो लगातार कोशिश कर रहा है। और अब इस आइलैंड का माहौल, यहाँ की जिंदगी से चक पूरी तरह से घुल मिल चुका है। वहीं विल्सन और चक की दोस्ती और भी गहरी हो चुकी है। विल्सन को चक सारी बातें बताता है, उसे दिन भर बातें करता रहता है। एक सुबह चक मछली खा रहा होता है तभी उसे किसी चीज की आवाज आती है और जब वो भाग के बाहर जाता है तो वहाँ पर एक स्टील की शीट होती है और उस शीट को देखकर उसे एक आइडिया आता है कि मैं इसकी मदद से इस आइलैंड से निकल सकता हूँ। दरअसल इस आइलैंड से आगे समंदर में निकलने के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो थी लहरें। जब भी चक समंदर में जाने की कोशिश करता तो वो लहरें उसे वापस फेंक देती और इसी वजह से चक पिछले 4 सालों से इस आइलैंड से निकल नहीं पाया। अब वो बड़े बड़े नारियल के पेड़ काटता है और उन्हें किनारे पर ले जाता है और एक बड़ी राफ्ट बनाता है। हालांकि राफ्ट बनाना इतना आसान नहीं है, उसे इसमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और वो ये डिसाइड करता है कि जब हवा का रुख बदलेगा तो वो यहाँ से निकल जाएगा और जो उसे शीट मिली थी उसे हवा के जरिए इस्तेमाल करेगा ताकि उसकी राफ्ट को धक्का मिल सके। जैसे कि पुराने जमाने में लोग अपनी नाव को आगे बढ़ाने के लिए पर्दों का इस्तेमाल करते थे, चक उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस राफ्ट को बनाता है। अब वो वक्त आता है जब हवा का रुख बदल जाता है। चक अपने दोस्त विल्सन को राफ्ट पर रखता है और वहाँ से निकल जाता है। अब उसे बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना पड़ता है लेकिन चक उन लहरों को पार कर जाता है और उसके बाद वो बहुत खुश होता है। लेकिन अभी भी आगे कभी ना खत्म होने वाला समंदर है। उसे कुछ भी पता नहीं है कि जमीन कब मिलेगी या कोई शिप उसे कब मिलेगा। बस चक अब उस आइलैंड को छोड़कर निकल चुका है। पिछले 4 सालों से चक उसी आइलैंड पर था और आज उस आइलैंड से निकलने के बाद उसके अंदर एक उम्मीद आती है कि शायद वो घर पहुंच जाए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। समंदर में उसे बारिश का, तूफान का, इन सब का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो खाने के लिए मछली पकड़ लेता है और बारिश का पानी पीने के लिए जमा कर लेता है। उसने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे नारियल रखे होते हैं, तो जब भी बारिश होती है तो उनमें पानी भर लेता है और उसे बचा कर रखता है ताकि वो बाद में पी सके। लेकिन इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसे चक पूरी तरह से टूट जाता है। उसका दोस्त विल्सन जो कि फुटबॉल है वो पानी में गिर जाता है और जब तक चक को ये पता चलता है तो विल्सन उससे काफी दूर जा चुका होता है।
लेकिन फिर भी चक पानी में कूद जाता है और उसे वापस लाने की कोशिश करता है, लेकिन इसमें वो नाकाम रहता है और वापस अपनी राफ्ट में आने के बाद वो बहुत रोता है क्योंकि वो विल्सन ही था जिससे वो पिछले 4 सालों से बातें कर रहा था। विल्सन उसका बहुत अच्छा दोस्त था। शायद ये बात आपको अजीब सी लगे कि फुटबॉल के जाने से चक को इतना दुख क्यों हुआ, लेकिन चक के लिए विल्सन फुटबॉल नहीं था, वो पिछले 4 सालों से उसे बातें कर रहा था। वो उसके लिए बहुत खास था, इसीलिए वो उससे इमोशनली कनेक्टेड था और एक यही वजह होती है कि चक को विल्सन के जाने का बहुत दुख होता है। इसके बाद चक अपना आगे का सफर जारी रखता है और कुछ दिनों के सफर के बाद चक पूरी तरह से थक चुका है, टूट चुका है, तो एक कार्गो शिप उसके सामने से गुजरता है और वो लोग उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब चक अपने घर अपनी जगह पर वापस लौट चुका है, लेकिन वापस लौटने के बाद वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है क्योंकि उन लोगों ने जो उसके फैमिली मेंबर्स थे, उसके दोस्त थे, उन्होंने ये समझा था कि चक मर चुका है और वो उसका फ्यूनरल भी कर चुके होते हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड कैली जो उसे बहुत प्यार करती थी, जिसे चक भी बहुत प्यार करता था, उसकी शादी हो चुकी है और अब उसकी एक बेटी भी है। चक कैली से मिलने जाता है और कैली उसे देखकर बहुत खुश होती है, उसे गले से लगा लेती है, लेकिन कैली की अब एक फैमिली है इसलिए वो चक के साथ नहीं जा सकती और वो ये डिसाइड करते हैं कि अब उन दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। चक को जो कैली ने घड़ी दी थी जो उसके साथ उस आइलैंड पर भी थी, वो घड़ी उसको वापस कर देता है क्योंकि वो घड़ी कैली के खानदान की होती है। चक बोलता है कि फैमिली की चीज फैमिली के पास रहनी चाहिए, लेकिन चक कैली की फोटो अपने पास रख लेता है और जाने से पहले कैली उसे कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम वापस आओगे। चक बोलता है कि आई एम सो सॉरी। कैली बोलती है कि मैं भी। इसके बाद वो उसे किस करती है क्योंकि वो आज भी उससे प्यार करती है, लेकिन वो अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकती और चक भी नहीं चाहता कि कैली अपनी फैमिली को छोड़कर मेरे साथ आए। कैली के पास चक की गाड़ी भी होती है जिसके साथ चक की बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। कैली चक को अपनी गाड़ी वापस कर देती है और चक उसमें बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन चक जब थोड़ा सा ही आगे गया होता है तो कैली पीछे खड़ी देख रही होती है और उसे चक के जाने का बहुत दुख होता है। उसे लगता है कि कुछ छूट रहा है और वो चक का नाम पुकारती है और भागते हुए उसकी गाड़ी के पीछे जाती है और चक भी गाड़ी लेकर वापस आता है और उसे गले मिलता है। कैली कहती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो और तुम जरूर वापस आओगे, लेकिन सब लोगों ने मुझे कहा कि तुम्हें ये सोचना बंद करना पड़ेगा। मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरा पहला प्यार हो। चक भी कहता है कि मैं अब भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। चक उसे अपनी गाड़ी में बैठाता है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि चक और कैली अब यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वो कुछ देर तक सोचते रहते हैं। इसके बाद चक बोलता है कि कैली तुम अपने घर वापस चले जाओ और चक उसे अपने घर तक छोड़ देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चक अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है और वो बहुत ही मायूस होता है और वो उसे बताता है कि शायद मैं उस आइलैंड पर मर गया होता या मैंने अपनी जान ले ली होती तो अच्छा होता। मैंने वहाँ अपनी जान लेने का सोचा भी था, मैंने एक रस्सी बनाई और फांसी लगाने की कोशिश भी की, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे कैली के पास वापस आना था, मुझे जिंदा रहना था और इसलिए बस मैं सांस लेता रहा। शायद मैं बीमार भी पड़ जाता, लेकिन सिर्फ कैली के लिए जिंदा रहा और आज जब मैं वापस आ गया हूँ तो मैंने कैली को खो दिया है और वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है। हालांकि इस पूरी मूवी में कैली और चक का लव एंगल बहुत ज्यादा नहीं दिखाया गया, लेकिन इससे ये पता चलता है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही गहरा प्यार था और ये एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। लेकिन वक्त ने और सिचुएशन ने कैली को अपने रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था और उसने शादी कर ली और अब चक अकेला है, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ना ही होता है। लास्ट में ये देखते हैं कि चक के पास आज भी एक पैकेज है जो वो साइलेंट से बचाकर लाया था। जब उनका जहाज क्रैश हुआ था तो बहुत सारे पैकेजेस किनारे पर आ गए थे और उसमें से एक पैकेज आज भी इसके पास है जिस पर एंजल के विंग्स बने हुए हैं। दरअसल ये उस आइलैंड पर उसके पास लास्ट पैकेज होता है जिसको उसने खोला नहीं होता और वो ये सोचता है कि अगर वो घर जाएगा तो वो इस पैकेज को जरूर डिलीवर करेगा क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और कहीं ना कहीं एक ये भी वजह थी कि उसने अपने आप को जिंदा रखा क्योंकि उसके अंदर सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत ज्यादा थी। वो ये पैकेज वापस करने आता है, लेकिन घर पर कोई नहीं होता तो वो उस पैकेज को दरवाजे पर रख देता है और उस पर एक नोट लिख देता है कि दिस पैकेज सेव माई लाइफ, थैंक यू चक नोलन, और वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक चौराहे पर खड़ा हुआ है जहाँ पर वो कंफ्यूज है कि वो जाए कहाँ और वो मैप निकालता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, वो बोलती है कि शायद तुम खो गए हो। चक बोलता है कि वाकई। वो लड़की कहती है कि कहाँ जा रहे हो। चक बोलता है कि मैं यही डिसाइड कर रहा हूँ। जिसके बाद वो लड़की इन चारों रोड्स का बताती है कि कौन सी रोड कहाँ जा रही है और वो वहाँ से निकल जाती है और उसके ट्रक के पीछे वही विंग्स बने होते हैं जो उसके पैकेज पर बने होते हैं और वो भी उसी तरफ जाती है जहाँ से अभी चक पार्सल को डिलीवर करके आया है। और उसके बाद चक उस ट्रक को जाता हुआ देखता है और स्माइल करता है। दरअसल ये वही लड़की होती है जिसके घर में चक अभी पार्सल को ड्रॉप करके आया है और फिल्म की शुरुआत में भी यही घर दिखाया गया था जिसके ऊपर लिखा होता है डेक और पटीना। लेकिन जब चक 4 साल बाद वहां जाता है तो उसके ऊपर डेक नहीं लिखा होता, सिर्फ पटीना लिखा होता है। इसका मतलब यह है कि इसने भी अपना पार्टनर खो दिया है जैसे चक ने खो दिया और अब ये दोनों ही अकेले हैं
हो सकता है कि ये दोनों आगे अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। इसलिए चक आखिर में चारों रास्तों को देखता है और उसके बाद उस तरफ देखता है जिस तरफ वो लेडी गई होती है, और उसकी आंखों में एक उम्मीद और चेहरे पर एक स्माइल होती है। और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं आपकी कॉमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।